आ, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले 31 जुलाई 2020 को अल कायदा का जो चीफ है अल जवाहिरी, उसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मार दिया है एक सीक्रेटली तरीके से। तो हम देखेंगे कि कैसे सीक्रेटली उसको मारा गया है। तो इसको मारने के लिए जिस तकनीक का यूज किया गया है वो है हेल फायर मिसाइल। ये हेल फायर मिसाइल क्या है और ये कैसे काम करती है, इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 2019 में अमेरिका ने सीरिया पे एक आतंकवादी पे अटैक किया था जिसमें इसी सेम हेल फायर मिसाइल का यूज किया गया था। तो ये हेल फायर का प्रोटोटाइप है, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये हेल फायर मिसाइल जब इस कार पर गिरी तो आप देख सकते हैं इस कार में बैठे हुए आतंकवादी को इसने कार की छत फाड़ कर मार दिया। एक्चुअली इसको हेल फायर ब्लेड मिसाइल भी कहते हैं। इसके जो ब्लेड्स हैं ये कार के पास आते हैं, लेकिन जो भी आपका टारगेट है उसके पास आते हैं, खुलते हैं और उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। तब इसके क्या क्या फीचर है वो हम देखेंगे। तो इस हेल फायर R9X, ये R9X का वर्जन है। इसकी क्या खासियत है इस मिसाइल की? इस मिसाइल में स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है आज की डेट में। तो नंबर एक तो इसमें काइनेटिक वॉर हेड है। काइनेटिक है वॉर हेड का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी आपका विस्फोटक पेलोड नहीं है। ये केवल अपनी गति ऊर्जा से ही टारगेट को उड़ा देती है। तो कोई भी विस्फोटक नहीं होता है इसके अंदर। नंबर टू, रिड्यूस कोलेटरल डैमेज। रिड्यूस कोलेटरल डैमेज मतलब ये अपने टारगेट पे इस तरह से अटैक कर दे केवल टारगेट ही खत्म होता है, बाकी सब सुरक्षित रहते हैं। अब जब ये अल जवाहिर को निशाना बनाया गया तो उस समय इसने बिल्डिंग झुकी तो खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर केवल ये उसको ही मार के चली गई। तो ये इतनी सटीक है कि बिल्डिंग में नहीं गिरती, क्योंकि ये काम ही करती है काइनेटिक वॉरहेड पे। नंबर टू, ये GPS असिस्टेड है। मतलब कि आप इसे GPS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ पे है इसकी लोकेशन करके। और ये डिसाइड कि ये हिट टू किल, हिट टू किल मतलब है कि ये जिस पर्सन को टारगेट करेगी केवल उसी पे जाके सीधा अटैक करेगी और उसके कुछ मीटर के अंदर ये नुकसान पहुंचाती है, बाकी सब सेफ रहता है क्योंकि इसमें कोई विस्फोट नहीं है। तो आसपास का एरिया बिल्कुल सेफ रहेगा। टारगेटिंग स्पेसिफिक पीपल, ये आप समझ गए हैं। तो इस हेल फायर R9X, ये R9X का वर्जन है। इसकी क्या खासियत है इस मिसाइल की? इस मिसाइल में स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है आज की डेट में। तो नंबर एक तो इसमें काइनेटिक वॉर हेड है। काइनेटिक है वॉर हेड का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी आपका विस्फोटक पेलोड नहीं है। ये केवल अपनी गति ऊर्जा से ही टारगेट को उड़ा देती है। तो कोई भी विस्फोटक नहीं होता है इसके अंदर। नंबर टू, रिड्यूस कोलेटरल डैमेज। रिड्यूस कोलेटरल डैमेज मतलब ये अपने टारगेट पे इस तरह से अटैक कर दे केवल टारगेट ही खत्म होता है, बाकी सब सुरक्षित रहते हैं। अब जब ये अल जवाहिर को निशाना बनाया गया तो उस समय इसने बिल्डिंग झुकी तो खड़ी रही, लेकिन उसके अंदर केवल ये उसको ही मार के चली गई। तो ये इतनी सटीक है कि बिल्डिंग में नहीं गिरती, क्योंकि ये काम ही करती है काइनेटिक वॉरहेड पे। नंबर टू, ये GPS असिस्टेड है। मतलब कि आप इसे GPS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ पे है इसकी लोकेशन करके। और ये डिसाइड कि ये हिट टू किल, हिट टू किल मतलब है कि ये जिस पर्सन को टारगेट करेगी केवल उसी पे जाके सीधा अटैक करेगी और उसके कुछ मीटर के अंदर ये नुकसान पहुंचाती है, बाकी सब सेफ रहता है क्योंकि इसमें कोई विस्फोट नहीं है। तो आसपास का एरिया बिल्कुल सेफ रहेगा। टारगेटिंग स्पेसिफिक पीपल, ये आप समझ गए हैं। और लेजर गाइडेड है, और साथ साथ में लेजर गाइडेड भी होती है। लेकिन ये जो इसका हेल फायर मिसाइल पहले से थी, लेकिन जो इसका R9X वर्जन है इसकी एक स्पेशल खासियत है कि इसके अंदर 6 ब्लेड्स है। ये 6 ब्लेड्स क्या करते हैं?
इन 6 ब्लेड्स की हेल्प से ये टारगेट के जैसे ही पास में पहुंचते हैं, ब्लेड्स ओपन हो जाते हैं और ओपन होते हुए टारगेट को उड़ा देते हैं। अब देखिए ये 31 जुलाई 2022 में अल-कायदा के नेता ऐमान अल जवाहिरी को किस तरह से मारा गया था। अब ये देखिए, नंबर एक, यहाँ पे एक ड्रोन जा रहा था CIA का, ये बिल्कुल खुफिया तरीके से रात ट्रैवल कर रहा था। इसमें से ये हमारी ये जो मिसाइल है R9X निकलती है और ये अपने टारगेट को फिर लॉक करती है। तो जैसा मैंने बताया था, ये लेजर गाइडेड भी है और GPS असिस्टेड है, तो उसकी हेल्प से ये अपने टारगेट को लॉक करती है। अब इसके जो ये मेन पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये कंट्रोल है, कंट्रोल यहाँ पे इस पे ये इसको फायर करने के लिए इसके अंदर एनिमेशन पेलोड होता है। इसके बाद इससे कि इसको गति मिल सके। इसके बाद ये फिन फिन इसके पंखे जो कंट्रोल करते हैं और एक गाइडेंस सिस्टम है, यानी कि GPS और लेजर यहाँ पे रहता है। और जैसे ही ये जो ब्लेड्स हैं इसके अंदर, ये मेन R9X के अंदर ही है, इसके अंदर ये 6 ब्लेड्स हैं टोटल। तो जैसे ये टारगेट के पास आती है, ये ब्लेड्स अपने आप निकल के बाहर आ जाते हैं और टारगेट को अंदर जाके बिल्कुल के चीथड़े उड़ा देती है। तो इसमें बचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है निंजा हेलफायर R9X। और ये लास्ट में सीकर सिस्टम है। सीकर सिस्टम मतलब ये सर्च करता है सिस्टम वो कि किसको हमने टारगेट किया है, तो इसमें लेजर्स वगैरह आपके यहाँ पे रहते हैं। और इसकी जो हाइट है ये लगभग एक आदमी के से भी कम ही है, क्योंकि एक आदमी के सेंटीमीटर है, ये उससे भी कम की शायद इसकी लेंथ है। और ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है कि ये फ्रंट से जब इसके ब्लेड ओपन हो जाते हैं तो कैसे दिखती है। तो इसका मेन काम है अपनी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके थ्रू टारगेट को खत्म कर देना।